अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 का नया टॉपिक का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे और इसका एक न्यूमेरिकल जो है उसकी इम्पोर्टेंस के बेस के ऊपर एक एग्जांपल है, उसको भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो जो है लाजमी देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कहते हैं अ कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस टेल अस द मोल रेशो और मास रेशो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, जैसे कि आप लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये आप लोग 9th क्लास में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं और उनके रिएक्शन से जो आगे नई चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो मोल रेशोज़ हैं या फिर जो मास रेशोज़ हैं, मोल रेशोज़ और मास रेशोज़ को बताने के लिए हम बैलेंस्ड और कंप्लीट केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मास रेशो क्या है, ये मोल रेशो क्या है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है। अगर हम इस मोल को देखें, इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास बनता है वो बनता है 100 ग्राम। कैसे बनता है ये आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी हमने किया था। कैल्शियम का जो इंडिविजुअल मास होगा हम उसको देखेंगे जो कि 40 होता है। कार्बन की बात करें, कार्बन का जो मास है वो 12 होता है। ऑक्सीजन का एक का जो है वो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इनको ऐड अप करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 100 ग्राम। इसी तरीके से आपके पास 2 मोल हैं HCl के। अब यहाँ पे जो बात जहन में रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 2 मोल क्यों हैं। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल आप लोगों ने वैलेंसीज को देख लेना होता है। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हों और उसके हर मॉलिक्यूल के अंदर 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें, तो उसको एक तरीका ये होता है कि आप उनकी वैलेंसीज़ को बैलेंस कर लें। जब आप उनकी वैलेंसीज़ को बैलेंस कर लेंगे तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, और यहाँ पे जो कार्बोनेट है, ये पूरा का पूरा कार्बोनेट जो है ये एक मॉलिक्यूलर आयन होता है। तो इस कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है -2। कार्बोनेट की -2, कैल्शियम की +2 होती है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 1 मोल होता तो HCl का केस के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन की होनी थी +1 और क्लोराइड की होनी थी -1। तो इस वजह से यहाँ पे देखा जाए तो वैलेंसीज जो है कैल्शियम कार्बोनेट की +2 वाली हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 मोल्स लेने पड़े हैं, इस वजह से ये हम 2 मोल्स यहाँ पे इसको लेंगे। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा, जो केटाइन होगा वो नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा, तो ये कैल्शियम इस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। और यहाँ पे बचा कार्बन, यहाँ पे कार्बोनेट बचा और 2 हाइड्रोजन बचे। यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है इन 2 हाइड्रोजन से मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देगी और पीछे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रह जाएंगे। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल बना है, वाटर का भी 1 मोल बना है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल बना है। तो यहाँ पे जितने मोल्स बने हैं मैंने उनको मेंशन कर दिया है, और हर एक जो आगे कंपाउंड बना है उसका जो मास बनता है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हम मोल रेशोज़ को देखते हैं या मास रेशोज़ को देखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमें मास रेशो और मोल रेशो का पता चल जाता है। तो मोल रेशोज़ क्या होती हैं, 2 चीज़ों के दरमियान जो रेशो होती है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर ये 1 मोल है
तो अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का है तो कैल्शियम क्लोराइड का भी 1 बन रहा है। तो इनके जो मासेस की रेशियो है हम ये देख सकते हैं, या मोल्स की जो आपस में रेशियो बनती है हम वो देख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं मोल रेशियो, मास रेशियो। और एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखें 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में एक कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये मस्ट ओबे होना चाहिए। मतलब क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का? इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन करने वाली जो सब्सटेंसेस होती हैं यानी कि रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट का मास होता है वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें 100 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट का, HCl के 73 ग्राम्स हैं। अगर आप इन तीनों को कैल्शियम क्लोराइड के, वाटर के और कार्बन डाइऑक्साइड के मासेस को प्लस करेंगे तो जितना मास इधर बन रहा है उतना ही मास इस तरफ बनेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एक केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे करती है। अगर मासेस में डिफरेंस आ रहा है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस आपस में बराबर नहीं हैं, इट मीन्स कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का हमें फ़ायदा क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो, जब आपके पास ये रेशोज़ आ जाएंगी, मोल रेशोज़ और मास रेशोज़, with the help of this ratio we can find out mass of product from given mass of reactant। कि अगर आपको रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है तो उस रिएक्टेंट के मास को इस्तेमाल करके एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब आपके पास होगी, आप प्रोडक्ट के मास को बता सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट का आपको मास दिया गया है, प्रोडक्ट का मास दिया गया है और उनमें से रिएक्टेंट का मास पूछ लिया गया है, तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से उसको भी बता सकते हैं। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल को हल करेंगे। आपकी बुक में 15.15 जो एग्जांपल है वो इसी चीज़ के लिए है। आइए थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन हमारे पास है। लाइमस्टोन के हमारे पास जो मास दिया है वो कितना है? 25 ग्राम। 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहे हैं आपके पास क्या है? लाइमस्टोन है 25 ग्राम और आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, और ये एक्सेस अमाउंट के साथ उसका रिएक्शन होता है HCl के साथ। कह रहे बताओ हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 विल बी प्रोड्यूस्ड। कह रहे जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बताएं कि इस 25 ग्राम से कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा। ये वही एग्जांपल है जो हम पहले बात कर रहे थे। अब इस केमिकल इक्वेशन को, इस न्यूमेरिकल को हल करने से पहले हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें जो उसने हमें स्टेटमेंट दी है, कैल्शियम क्लोराइड किससे रिएक्ट कर रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमारे पास जो है डेटा है, यहाँ पे मैंने साथ लिख दिया है कि यहाँ पे इसका 1 मोल होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल होंगे, यहाँ पे तीनों के 1-1 मोल बनेंगे। साथ में उनके मासेस भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, जितना इनका मोलर मास बनता है। अब हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट का उसने हमें दिया हुआ है मास, जैसे कि हमने पहले बात की थी, रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मास हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से फाइंड कर लेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो गिवन डेटा जो है वो क्या है, हमें मास दिया गया है, मास ऑफ लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया गया है? 25 ग्राम। मास कितना दिया गया है? 25 ग्राम। ये हमारे पास मास है कैल्शियम क्लोराइड का। अब यहाँ पे जो चीज़ है मेन आप लोगों ने जो याद रखनी है वो ये है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने मोल रेशोज़ का कॉन्सेप्ट देखा था कि मोल रेशोज़ क्या होती हैं कि हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके एक के अगर हमें मास दिया गया है या मोल्स दिए गए हैं, हम दूसरे प्रोडक्ट्स के मोल्स या मास को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए
इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर हमसे सिर्फ पूछा गया है कैल्शियम क्लोराइड का। तो जब हमारे पास 100 ग्राम था कैल्शियम कार्बोनेट, जब हमारे पास 100 ग्राम था, तो ये 100 ग्राम जब HCl से रिएक्ट करता है तो कितना प्रोड्यूस होता है कैल्शियम क्लोराइड? 111 ग्राम। तो इसका मतलब ये इन दोनों के दरमियान क्या है? मास रेशो है। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। कितना प्रोड्यूस करता है? 111 ग्राम। कि जब आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था तो उससे कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना बन रहा है? 111 ग्राम। अब हमारे पास जो उसने मास दिया है वो कितना दिया है? 25 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जब ये 100 था तब तो 111 बन रहा था। अगर ये 1 ग्राम होता तो फिर ये कितने का होता, कितना बनता? और अगर ये 25 ग्राम होता तो फिर कितना बनना था? हम इसको इस तरीके से हल करेंगे। पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं। अगर ये 1 ग्राम होता, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, कितना प्रोड्यूस होता है? अगर हमने ये फाइंड करना है तो 111 को हम 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। जब 111 को हम 100 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर होता तो इतने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हमें उसने कितना दिया है? 25 ग्राम। तो अगर हमने 25 ग्राम का देखना हो, 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, तो क्या होगा? जो 1 की वैल्यू होगी, इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी जो कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप 25 के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास 25 ग्राम हो कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा वो होगा, ये होगा 27.75 ग्राम्स। तो जब 25 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो उससे जो कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास बनेगा वो कितना बनेगा? 27.75 ग्राम्स। इसको अगर आपको समझ नहीं आई, मैं इसको आपको एक छोटी सी एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया है। फ़र्ज़ कर लें कि आपको जो टॉफ़ीज़ हैं, आपको टॉफ़ीज़ का जो एक डब्बा है वो आपको मिलता है, उसके अंदर टॉफ़ीज़ हैं, आप फ़र्ज़ कर लें उसके अंदर टॉफ़ीज़ हैं 50, ठीक है। 50 टॉफ़ीज़ हैं, वो आपको 100 रुपये का मिल रहा है। 50 टॉफ़ीज़ हैं उसके अंदर, वो आपको 100 रुपये का मिल रहा है। तो अगर आपने ये देखना हो कि आपको 1 रुपये की कितनी टॉफ़ीज़ मिलेंगी तो आप क्या करेंगे? अगर आपने ये चेक करना हो कि आपको 1 रुपये की कितनी टॉफ़ीज़ मिलेंगी तो आप क्या करेंगे? 50 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, कि आपको 100 रुपये की 50 मिल रही हैं तो आपने क्या करना है? 50 को डिवाइड कर देना है 100 पे। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी होगी? 0.5। मतलब कि आपको 1 रुपये की आधी टॉफ़ी मिल रही है। तो अगर आपके पास 50 रुपये होते, आप चाहते हैं कि आपको 50 रुपये की टॉफ़ियाँ मिलें, तो आपको उसने कितनी देनी थी? उस 50 को 0.5 के साथ उसने मल्टीप्लाई कर देना था, तो उसका आंसर आना था 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 50 रुपये हैं तो उसको 50 रुपये के इवज़ आपको कितनी टॉफ़ीज़ देगा? वो 25 टॉफ़ीज़ देगा। तो बिल्कुल सेम वही केस यहाँ पे हो रहा है कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड? 111 ग्राम्स। तो अगर ये 1 ग्राम होता तो 1 की वैल्यू आ जानी थी कि 1 ग्राम अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा, और 25 ग्राम होता तो फिर कितना बनेगा? तो ये इतना बन जाएगा। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ये मोल रेशोज़ का जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर, आप इसको बार बार देखेंगे, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल के साथ इसके अंदर हर एक चीज़ को मैं कवर करता हुआ चलूँगा। और लास्ट पे मेरे बच्चों,
एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो एक हमारे माशरे के अंदर बात फैली हुई है कि पढ़ाई जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पढ़े लिखे इंसान जो हैं वो ज़लील हो रहे हैं, बात ठीक है, हमने देखा है। उसकी वजह सिंपल क्या है कि वो जो लोग हैं वो फुली डिपेंडेंट हो जाते हैं पढ़ाई के ऊपर। तो बच्चों, आपने जो पढ़ाई करनी है, आप ख़ुद देखें आज का जो नौजवान है, जो जब वो स्कूल में पढ़ता था वो कितने घंटे पढ़ता था, और जब वो ग्रेजुएट हो के कॉलेज से यूनिवर्सिटी से बाहर जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो कितने घंटे काम करता है, क्या उसकी सोच होती है। इस सोच की वजह से आज हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो पीछे है, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे नौजवान को हर चीज़ जो है वो प्लेट में रखी हुई चाहिए। उनको जॉब जो है वो हाई पेइंग जॉब चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हम कोई बिज़नेस भी करें, एक वेल इस्टेब्लिश बिज़नेस हो, जॉब अगर करनी है तो एक बड़े रैंक की जॉब मिले, जो कि रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, अगर आपके वालिद साहब या आपके कोई अंकल या आपके बरादरी के कोई लोग या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं वो किसी अच्छे रैंक में हैं, तो हो सकता है आपको वो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी दे दें, लेकिन हमारे इस सोसाइटी के अंदर कोई भी इंसान जो है वो दूसरे इंसान के लिए इतना नहीं करता। तो बच्चों, अगर आप वाकई ही ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपनी ज़िंदगी का एक एक जो दिन है उसको ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। उसमें देखें कि आप क्या कर रहे हैं। अपने 5 साल के गोल्स को सेट कीजिए कि आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आज इस चीज़ पे हूँ कि मैंने इतने घंटे मेहनत की है, तो मैं इस मेहनत को आगे कहाँ तक लेके जाऊँगा। मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक्सपोजर लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपनी स्किल्स सीखें। जो आजकल की 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं उनके ऊपर वर्क कीजिए। अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कीजिए। अपने आप को ऐसी स्किल्स दीजिए जो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपकी इनकम का एक सोर्स भी बन सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को करने के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आप उन लोगों से बहुत आगे होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी के बेस के ऊपर आगे आना चाहेंगे। उन लोगों के पास सिर्फ डिग्रीज़ तो होंगी एट दी एंड, लेकिन कोई स्किल नहीं होगा। और जो कन्वेंशनल एजुकेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये सिखाती है कि आपने सोचना कैसे है, क्योंकि जितना आप हार्डवर्क करेंगे आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, चीज़ों को याद रखना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि जब आप चीज़ों को मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं तो आपके जो दिमाग के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में जो राब्ता होता है, कम्युनिकेशन जो होती है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ओवरऑल बेहतर होती है। तो इस चीज़ को आप मत सोचिएगा कि इस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप कन्वेंशनल एजुकेशन अच्छे तरीके से लेंगे, आपके अंदर आईक्यू लेवल आपका बेहतर हो जाएगा, आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। और साथ साथ जब आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम करेंगे, जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी और भी स्किल्स आ जाती हैं, जब आप उनको अपनी बेहतर करते जाएंगे और साथ साथ आप कोई टेक्निकल एजुकेशन यानी कि टेक्निकल स्किल भी हासिल करेंगे, तो इस चीज़ का आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। आप लोगों को मैं सिर्फ़ और सिर्फ कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ। जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, आप सब बच्चे मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप सब जो है ज़िंदगी में कोई बड़ा काम कर सकें और ज़िंदगी में ऐसे मकाम में पहुँच सकें जहाँ पे देख के आप लोग अपने आप के ऊपर एक नाज महसूस करें। अपने माँ बाप के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत करें, उनका नाम रोशन करें। और जब आप ये कर लेंगे तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे जितने भी बच्चे हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो ज़िंदगी के अंदर कभी भी इस वजह से पीछे ना रह जाएं कि सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन उनके आड़े आई हो। मैं नहीं चाहता इस चीज़ को। तो काइंडली आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही वो चीज़ है जिससे आप अपने ख़ानदान की, अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी बातों की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।